दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं फटाफट आपको सीए इंटर के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको याद रखने का एक बहुत ही फनी सा शॉर्टकट। दोस्तों हम तो बहुत लॉजिकल स्टडीज पे विश्वास रखते हैं, लेकिन फनी सा शॉर्टकट बता दूंगा। उसका जो पूरा नाम है स्टैंडर्ड्स, जब आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आंसर लिखते हो तो नंबर के साथ में अगर आप पूरा नाम भी लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑडिटर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है। अगर आपको ज्यादा चीजें क्लिक नहीं भी हो, आप ऑब्जेक्टिव लिख कर आ गए, उसके आसपास की चीजें लिख कर आ गए तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, बस एक फील ले लेने का है, जितना हम रिटेन कर ले और उसको जाके हमको लिख देने का है। आखिरी मोमेंट पे हम लोग किसी चीज का, नई चीज का रट्टा नहीं मारना है, फटाफट एक ओवरव्यू लेना है सिर्फ यहाँ पे। आइए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट SQC1, नाम समझ में आता है, वन है, नंबर वन प्रायोरिटी, किसी भी ऑडिटर की नंबर वन प्रायोरिटी क्वालिटी है। सो दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इज कनेक्टेड टू क्वालिटी। क्या इसका नाम है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, और एकदम थोड़ा वर्ड आगे पीछे तो चलता है लेकिन मुद्दा आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स which perform audit and review of historical financial information, audit and review of historical financial information and और साथ में and other assurance and related engagement। कि भाई ये बताता है क्वालिटी कंट्रोल सीए फर्म्स के लिए जो ऑडिट और रिव्यू तो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में अदर अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज भी परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव यहां पे इस स्टैंड में दिया नहीं, लेकिन सिंपल सा है भाई। ऑब्जेक्टिव है कि आप ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है सीए फर्म के अंदर आप सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को एस्टैब्लिश करें और इंप्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि जितना भी काम हो रहा है एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और रिपोर्ट बहुत ही अप्रोप्रिएट बने। बस ये दो सिंपल टारगेट और ऑब्जेक्टिव है SQC1 के। फिर अगर हम लोग बात करते हैं SA 200, इसमें दो आते, ठीक है, 2 O's, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों बस याद रखने के लिए टाइम पास शॉर्टकट है, ये बहुत वियर्ड और टाइम पास शॉर्टकट है, लेकिन कभी भी नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 O's दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है ऐसे का पूरा नाम? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये उसका पूरा नाम है। क्या टारगेट सेट करता है ऑडिटर के लिए? भाई सिंपल टारगेट है ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको बताने बहुत बार आप पढ़ चुके कि भाई ओपिनियन देना रीजनेबल एश्योरेंस से वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसके लिए आपको सभी मटेरियल आइटम्स को चेक कर, ठीक है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना, आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, और अल्टीमेटली फिर रिपोर्ट ड्राफ्ट करके देना है। बस दोस्तों इसी को आपको अपने लैंग्वेज में प्लीज मुद्दे होने चाहिए। जो चीज आपको पहले से याद है, जैसी याद है उसको ही फॉलो करो। ब्रॉडली कौन से मुद्दे? 210, दो लोग मिलकर एक एंगेजमेंट लेटर साइन कर रहे हैं तो 210 इज फॉर एंगेजमेंट लेटर। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या टारगेट है कि भाई किसी भी ऑडिट में जाओ तो पहले एस्टैब्लिश करो, पता लगाओ कि वेदर प्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट। प्री कंडीशंस प्रेजेंट है ना, फुलफिल कर रहे हैं ना, अगर है तो फिर उसके बाद में डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग with respect to terms of audit between the auditor and the client। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मतलब ये एंगेजमेंट लेटर बना लो। दो टारगेट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑडिटर के लिए टारगेट क्या सेट किए हुए। ऐसे 220 की अगर मैं बात करूंगा, दो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे टू इंप्रूव क्वालिटी, तो ऐसे 220 is for quality control for an audit of financial statement। quality control for audit of financial statement एकदम सिंपल टारगेट है। ऑडिट वर्क एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, उससे छोटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उससे जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, और रिपोर्ट अप्रोप्रिएट बने, बहुत ही रिलायबल बने, ये उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 230, सेकंड पेज के बाद थर्ड पेज आता है, इट इज फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। शॉर्टकट भी आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नाम भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। सिंपल सा टारगेट है कि भाई ऑडिट, क्या टारगेट है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इतने मेंटेन करो ताकि इट इज एविडेंस कि हमने काम बहुत सिस्टमैटिकली किया है, एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशन, एज पर स्टैंडर्ड्स। प्लान और परफॉर्म किया काम बहुत ही सिस्टमैटिकली, लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के हिसाब से। और आखिरी में हमारे पास में वापस इनफ एविडेंस होना चाहिए टू फॉर्म अवर ओपिनियन, गिव ऑडिट रिपोर्ट, to have a strong basis for our audit report। सिंपल से दो टारगेट है।
बस लोगों को प्रूव करना चाहते हैं काम बराबर किया है और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, बेसिस है अपना ओपिनियन बनाने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए। ऐसे 260 भाई 6 इज 3 टाइम्स बिगर, भाई 6 इज 3 टाइम्स बिगर, बड़े लोग, ठीक है, बड़े लोग, TCWG, इट इज कम्युनिकेशन विद TCWG। बहुत सिंपल सा टारगेट है। क्या टारगेट है? ये ऐसे बोलता है कि ऑडिटर का बहुत बढ़िया प्यारा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए TCWG के साथ में, ठीक है, ताकि जो इंफॉर्मेशन चाहे वो इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सके TCWG से, जितनी इंफॉर्मेशन चाहे उतनी ऑब्टेन कर सके और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके समय समय पे, ताकि वो अपनी कंपनी को अच्छे से चलाए, ठीक है। और फिर अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट के बाद, उसका शॉर्ट में, अपॉइंटमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का कम्युनिकेशन, ऑडिट के पहले प्लान का ओवरव्यू, ऑडिट के सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, रिपोर्ट को अफेक्टिंग मैटर्स, ठीक है, ये कुछ बातें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। इन्होंने शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है दोस्तों। नाउ 265 भाई 6 के बाद 5 कैसे आ सकता है? 265 6 के बाद 5 कैसे आ सकता है? देयर इज इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, भाई इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर ऑडिट करते वक्त, ऑडिट प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी अगर इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी मिलती है तो ऑडिटर ने उसको अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG और मैनेजमेंट को। कितनी बड़ी डेफिशिएंसी उसके हिसाब से प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए, बस यही टारगेट है, सिंपल। नाम के ऊपर ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, 2 9 साथ में काम कर रहे हैं, दैट इज जॉइंट ऑडिट। ये स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। अब यहां पे जनरली जो ऑब्जेक्टिव्स है ये टारगेट होते हैं ऑडिटर के लिए, ऑडिटर के लिए टारगेट होते हैं कि भाई ऑडिटर को क्या करना है। यहां पे जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि बहुत पुराना स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया का है, ये स्टैंडर्ड क्यों बना ये दिया हुआ है, क्यों बना, ताकि ब्रॉड प्रिंसिपल्स, जॉइंट ऑडिट क्या करना, ताकि पूरे इंडिया में जितने लोग जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं एक जैसा जॉइंट ऑडिट करें, ठीक है, ताकि लोग अपना एरिया ऑफ वर्क बराबर डिवाइड करें, कोई कंफ्यूजन ना हो, किसकी क्या जिम्मेदारी है, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट रिस्पॉन्स, उसमें क्लैरिटी हो। पूरे स्टैंडर्ड में ये बताया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टैंडर्ड बताया कि ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टैंडर्ड है इसलिए, ठीक है। और सिर्फ इंडिया में 3 टाइप के प्लान, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए 3 प्लान होने चाहिए, प्लान ABC। क्या नाम है इसका? प्लानिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? भाई ऑडिट को बहुत अच्छे से प्लान करो ताकि हम लोग ऑडिट बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कर सके। सिंपल सा टारगेट है ऑडिटर के लिए, सिंपल सा टारगेट। 315 बहुत वियर्ड है, 15 डिवाइड बाय, दोस्तों वियर्ड शॉर्टकट्स है, लेकिन एक बार सुनोगे दिमाग में, 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। एक ही जगह पे अगर 5 रास्ते आ जाएंगे, इट विल बिकम वेरी रिस्की। क्या हुआ इसका नाम? ये स्टैंड बोलता है आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, identifying assessing risk of material misstatement through understanding entity and its environment। क्या टारगेट दिया है? सिंपल टारगेट है ऑडिटर के लिए, भाई तेरी जिम्मेदारी टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स यू आर एबल टू डिजाइन appropriate audit procedures, appropriate response, appropriate audit procedures, appropriate response, ताकि बहुत अच्छे से आप डिजाइन कर सको चीजों को, so that you reduce overall risk to acceptably low level। सिंपल टारगेट है, रिस्क को पता कर, अच्छी ऑडिट प्रोसीजर्स को तय कर, उसको परफॉर्म कर, गलतियां निकाल और रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल, लो लेवल पे लेकर जाए। 320 अभी डिवाइड वाले बस 2 ही है, 20 divided by 3 6.667, 0.667 इज इमटेरियल। अरे इट इज फॉर मटेरियलिटी। दोस्तों बहुत ही वियर्ड है मैं जानता हूं, लेकिन एक बार मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। क्या टारगेट है ऑडिटर का? कि भाई तुम्हारा टारगेट है कि तुम कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट करो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में, प्लानिंग फेज में भी और परफॉर्मेंस में अच्छे से इंप्लीमेंट करो। ऐसो 330, ठीक है। अगर हमारे पे अटैक हुआ तो 3 के 2 लोग भेजो उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क मतलब ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा फॉर असेस रिस्क। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव है ऑडिट प्रोसीजर्स को इस तरीके से डिजाइन करो, तय करो कि आप
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाल के लाए रिस्की एरियाज को लेकर, इतने अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर तय करो, इतने अच्छे से रिस्पांस, नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर तय करो कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले। ऐसे 450 हर असाइनमेंट में 4-5 मिसस्टेटमेंट तो मिल ही जाते हैं। इट इज इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, क्या टारगेट है? 2 टारगेट है कि भाई अगर ऑडिट के दौरान तुमको मिसस्टेटमेंट मिले तो आराम से बैठ के सोचो ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा, स्ट्रैटेजी प्लान में क्या चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, इफ देयर आर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो उससे कैसे डील करना, उससे कैसे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट उसको कैसे स्टडी करना, एनालाइज करना, ठीक है, उसका कैसे इंपैक्ट देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कैसे उसका इंपैक्ट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और कैसे उस पे ओपिनियन देना, उसके बारे में 2 सिंपल कि भाई ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा और आपके अल्टीमेटली ओपिनियन पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये सोच आपको बताता है ऐसे 450। ऐसे 500 हर इंपॉर्टेंट आइटम के लिए 5 एविडेंस तो होने चाहिए, इंपॉर्टेंट आइटम के लिए 5 एविडेंस तो होने चाहिए, दैट इज फॉर ऑडिट एविडेंस। सिंपल टारगेट है, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाए तो उसने कोशिश करनी चाहिए इस तरह की प्रोसेस की उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए ताकि वो रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से कंक्लूजन ड्रॉ कर सके सभी मटेरियल आइटम्स पे और अल्टीमेट फिर वो ओपिनियन बना सके ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 501 एक नंबर पे कौन से ऐसे आइटम्स है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। तो यहां पे ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। स्पेसिफिक कंसिडरेशंस मतलब क्या स्पेसिफिक चीजें हमने सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, देखनी चाहिए फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। 3 टारगेट्स बताता है ये स्टैंड। आपका ऑब्जेक्टिव है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन। 3 एरिया के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बारे में बोलता है। 505 अंदर के पास ने बाहर के पास से क्या मांगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अंदर के पास ने बाहर से क्या मांगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को बहुत अच्छे से यूज करो ताकि आपके पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, रेलेवेंट रिलायबल एविडेंस मिले। फिर 510 हर 5-10 साल में ऑडिटर चेंज होता है और इनिशियल ऑडिट एंगेज होता है और हर 5-10 में ऑडिटर्स चेंज होते हैं और ऑडिटर को इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंस अच्छे चेक करना है। 2 टारगेट ऑडिटर के, 2 टारगेट है कि भाई ओपनिंग बैलेंस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना, और दूसरा क्या कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, सेम पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे तो जाके देखो जस्टिफाइड रीजन है क्या, प्रॉपर अकाउंटिंग है क्या, प्रॉपर डिस्क्लोजर है क्या। ये टारगेट है कि भाई ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट तो नहीं और अकाउंटिंग पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है ना। 520 5 आइटम को लो और पिछले 2 साल से कंपेयर करो। जब कंपेयर करते 5 आइटम को लो पिछले 2 साल से कंपेयर करो। 520 दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या टारगेट है भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर को अच्छे से यूज करो। मैं तो आपको बोलूंगा अपने एनालिटिकल प्रोसीजर को अच्छे से यूज करो प्लानिंग फेज में ताकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले और अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर तय कर सके नेचर टाइमिंग। फिर अच्छे से यूज करो उसको एग्जीक्यूशन फेज में सब्सटैंशिएट करने के लिए ताकि हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले आइटम के लिए। फिर अच्छे से यूज करो नियर द एंड ऑफ द ऑडिट ये समझने के लिए कि ओवरऑल कंक्लूजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर को 3 जगह यूज कर सकते हैं हम लोग। एनालिटिकल प्रोसीजर को 3 जगह यूज कर सकते हैं ना हम लोग, बस वही बोल दो। 530 5 में से 3 आइटम्स, 5 में से 3 आइटम, 5 में से 3 आइटम्स को निकालो सैंपलिंग करके दैट इज ऑडिट सैंपलिंग। ये आपका ऑडिट सैंपलिंग है भाई, ठीक है। क्या टारगेट है, ऑडिट सैंपलिंग के नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज करो ताकि ऑडिटर प्रॉपर सैंपलिंग कर पाए फाइनेंशियल आइटम्स की, प्रॉपर चेक करके पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बनाए। क्या टारगेट है, सैंपलिंग को अच्छे से यूज करो ताकि बहुत अच्छे से सैंपलिंग करके पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बनाए विद रीजनेबल बेसिस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस से ओपिनियन बनाए। 550 5 भाई कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, 5 भाई रिलेटेड पार्टीज, ठीक है दोस्तों। इतना वो डिटेल में लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपल टारगेट है, सिंपल टारगेट आप जो समझ ले कि भाई आप जाओ ऐसे 550 के कोर्स में भी डायरेक्टली इसको कवर नहीं किया, चिंता मत करिए, कोर्स में डायरेक्टली कवर नहीं किया। आप सिंपल सा टारगेट है, आप जाकर देखो
कि आपके रेटेड पार्टीज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, फ्रॉड रिस्क है क्या, अगर है तो प्रॉपर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो और कंक्लूजन ड्रॉ करो। अगर फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वेदर रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो इज इट एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मिसलीडिंग तो नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि भाई टारगेट है रिस्क निकालने का, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने का, कंक्लूजन ड्रॉ करने का, ये 3 टारगेट है, ऐसा सोच के चलो, बस उतना ही याद रखो। 570, 5 + 7 12, अगले साल खतरा 13 मतलब अगले साल खतरा मतलब गोइंग कंसर्न। दोस्तों ऐसे भी मैं जानता हूं, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन अगर कोई चाहे एक बार ये वियर्ड चीज आप पढ़ ली तो आपको अगर कंफ्यूजन भी हुआ तो आपको एक काम आएगा। क्या टारगेट है दोस्तों? 3 स्टेप्स। पहला टारगेट है ऑडिटर ने जाके देखना चाहिए इन ऑडिट वेल अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एनवायरनमेंट सब कुछ करते वक्त कि वेदर देयर इवेंट्स एंड कंडीशन व्हिच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट और गोइंग कंसर्न। फिर उसने एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करनी चाहिए so as to additional process perform to get more information so that he can draw conclusions about material uncertainty and going concern. Step number 3, he should draw conclusion about material uncertainty and going concern and make appropriate report. ये 3 steps होते हैं हमारे, वो 3 steps, that's it. ऐसे 580 5 से 8 पेज का होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 5 से 8 पेज का होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सो दैट इज फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या टारगेट है कि भाई पहला टारगेट है कि ऑडिटर ने हर ऑडिट में जाना चाहिए और राइटिंग में लेना चाहिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गिविंग ऑडिटर ऑल द इंफॉर्मेशन। सेकंड टारगेट है he should use written representation to get supporting evidence for various financial items। भाई एविडेंस है और सपोर्टिंग एविडेंस मिले। अगला टारगेट क्या है? he should respond properly if management is not ready to give written representation या फिर written representation is not reliable। सिंपल टारगेट है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर WR लो, सपोर्ट करो एविडेंस को, रिस्पॉन्ड करो प्रॉपरली। ऐसे 600 6 ब्रांच ऑडिटर से डील करना है हमको। वी हैव डील विद 6 ब्रांच ऑडिटर्स यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। सिंपल है टारगेट, ठीक है भाई। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर ने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर परफॉर्म करना चाहिए और आखिरी में रिपोर्ट बराबर बनानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैंने ब्रांच ऑडिटर पे भरोसा किया है। 610 एक इंटरनल ऑडिटर होता है बड़ी कंपनियों में। यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, दोस्तों एकदम सिंपल बता दीजिए, ठीक है। ऑडिटर कैन टेक हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑडिटर बाय यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट और टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि आप केयरफुली सोच समझ के यू कैन टेक हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑडिटर बाय यूजिंग हिज वर्क और टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। 3 स्टेप्स। पहला टारगेट है इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन whether you should take help or direct assistance. Second, decide the areas in which you should take help of the internal auditor. Third, carefully use his work or take his direct assistance. 700 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। क्या है नाम? फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ऑब्जेक्टिव है? एज पर सर्कमस्टांसेस केयरफुली फ्रेम ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and to draft this opinion carefully in the form of written report and provide it to the users। भाई ओपिनियन बना और रिपोर्ट में लिख, ये टारगेट है। 701 नंबर 1 आइटम जिसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े, 701 दैट इज फॉर की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि भाई तेरा टारगेट है जाके पता लगा कि इस ऑडिट के दौरान कोई बहुत देयर इज अ की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर था क्या, और अगर की ऑडिट मैटर था तो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर अपने ऑडिट रिपोर्ट में। सिंपल टारगेट है। 705 दो टाइप के ओपिनियन, 7-5 2 दो टाइप के ओपिनियन होते दोस्तों। तो मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट सिंपल टारगेट है। ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, एक्सप्रेस क्लियरली हिज ऑडिट रिपोर्ट व्हेन ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, नंबर 1 एंड 2 when there is a material misstatement। ये 2 रीजन है मॉडिफाई करने के। यही उसका टारगेट है कि बहुत अच्छे से प्यार से ऑडिट रिपोर्ट बना जब ये 2 सिचुएशन होगी। एक जैसे 2 पैराग्राफ EMP एंड OMP। क्या टारगेट है? ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहिए,
हाईलाइट करना चाहिए ऐसे मामले विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा, ठीक है, और दूसरा हाईलाइट करनी चाहिए वो मैटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट प्रोसेस एंड रिलेटेड आइटम्स। डन। 710, ठीक है। 7 out of 10 आइटम्स आर कनेक्टेड विथ कंपैरेटिव। 7 में से 10 आइटम्स का कनेक्शन होता है पिछले साल से, ठीक है। 7 out of 10, 10 में से 7 आइटम का कनेक्शन होता है। 710 कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ऑब्जेक्टिव है? बहुत सिंपल है कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि जो कंपैरेटिव्स है वो एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है और रिलायबल है, और उसके ऊपर प्रॉपरली रिपोर्ट करना। दोस्तों मोटा मोटी आप सभी एसएस कवर कर लिए, उसके शॉर्टकट वियर्ड शॉर्टकट्स है ताकि दिमाग में फिट करे, और उसके बाद में आपके उसके सबके ऑब्जेक्टिव्स है।